कराची में फिर हौलनाक आतिशज़दगी, फिर 3 कीमती जानें चली गईं, 2 शदीद जख्मी। आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग सेंटर में शोले भड़के, सिलेंडर में लगने वाली आग ने मार्केट और रिहायशी फ्लैट्स को लपेट में ले लिया। 100 से ज्यादा दुकानें, गोदाम और फ्लैट्स शदीद मुतासर हुए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें राख हो गईं। तीसरे दर्जे की आग को बुझाने के लिए 13 फायर टेंडर्स, 1 स्नॉर्कल और पाक बहरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। शहरी हुकूमत से नाराज, कहा हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, अपनी जान खुद बचाई, मुआशी तौर पर तबाह हो गए। कराची बदकिस्मत शहर है, कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर सिंध की समा से गुफ्तगू, बोले आग पर काबू ना पाने की वजूहात तलाश करना होंगी। ऐसे वाकयात क्यों नहीं रुक रहे? मेयर कराची को देखना होगा। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हम सब ऐसे वाकयात के जिम्मेदार हैं। निगरा वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध का भी नोटिस। बिलावल भुट्टो का मेयर कराची से राबता, वाकई की तफसीलात ली। मुर्तजा वहाब का फिर रवायती दावा, बोले तमाम मार्केट्स का सर्वे करेंगे, फायर सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सील कर देंगे। फलस्तीन की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। मुफ्ती तकी उस्मानी का गजा कॉन्फ्रेंस से खिताब, बमबारी बंद करवाने के मुतालबे की करारदाद मंजूर। फलस्तीनी सिफारतकार का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सिराजुल हक का फलस्तीन फंड के क़याम का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा उम्मत मुस्लिमा को मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाना होगा। 8 दिसंबर को यौम हुर्मत अक्सा मनाने का ऐलान। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा अगर पाकिस्तान से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। शिमाली गजा को खंडर करने के बाद इसराइल जनूबी गजा पर हमलावर। खान यूनुस का घेराव, 250 मकामात पर बमबारी। नासिर अस्पताल में एम्बुलेंसेस की कतारें लग गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप्स को जबरदस्ती खाली करवा लिया। हजारों शहरियों की रफा नकल मकानी। हमास भी तवील लड़ाई के लिए तैयार। खुद जख्मी हैं मगर वालिद की फिक्र है। गजा के अस्पताल में 3 मासूम बच्चे दीवानावार बाप को ढूंढते रहे, खुशकिस्मती से कामयाब भी रहे। फलस्तीनियों ने खाली हाथों से मलबा हटाकर 3 दिन बाद बच्ची को जिंदा निकाल लिया। इलेक्शन बर वक्त और शफाफ होंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। कौन कितना मकबूल है ये इंतखाबी नताइज बताएंगे। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। अहम तरीन मुलाकात, एक और बड़ा सियासी इत्तेहाद। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से 15 साल बाद बैठक। इंतखाबी दंगल मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। काफ लीग ने पंजाब से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें मांग ली। अंदर की बात समा के पास। नवाज शरीफ का शुजात की तजावीज़ पर फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज। मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। लीगी कायद की पेशी के बाद मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुअख्खर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजीद इंकशाफात। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ खत किताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब। रियासत के मिल्कियती रिकॉर्ड को छुपाना तशवीशनाक करार। सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वजीर आजम से मुलाकात की तस्दीक। आजम खान ने भी मिली भगत की तस्दीक कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। 13 दिसंबर से समाअत होगी। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक। साबिक खातून अव्वल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। कहा ऑडियो लीक का मकसद हिरासा और खानदानी जिंदगी को मुतासर करना था। अदालत फोन कॉल रिकॉर्ड और पब्लिक करने से रोकने का हुक्म दे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत लिखा। उन्हें 2 शोकस भिजवाए और जवाब के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया। नोटिस का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड फराहम किया जाए। सरकारी ऑफिसर के अहले खाना के तशद्दुद का शिकार रिजवाना सेहतियाब 4 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। जनरल अस्पताल में तकरीब के दौरान तहाइफ दिए गए। रिजवाना ने कहा सबने बहुत ख्याल रखा, तबीयत ठीक है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में हौलनाक वाकया। शेरों ने शहरी को मार डाला। मरने वाला शख्स पिंजरे में कैसे दाखिल हुआ,
तहकीकात जारी। निगरान वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कमिश्नर ने जिम्मेदारों का तयन करने के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। रूसी सदर मुत्तहदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने शाही महल में सदर प्यूटन का इस्तकबाल किया। रूसी सदर ने कहा, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत जरूरी है। सऊदी शहजादे को दौरा मॉस्को की दावत भी दी। दौरे ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। 4 रोजा मैच का पहला दिन पाकिस्तान के नाम। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 156 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, टॉस भी करवाया। इलेक्शन बर वक्त और शफाफ होंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। कौन कितना मकबूल है, ये इंतखाबी नताइज बताएंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। अहम तरीन मुलाकात, एक और बड़ा सियासी इत्तेहाद। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से 15 साल बाद बैठक। इंतखाबी दंगल मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। काफ लीग ने पंजाब से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें मांग ली। अंदर की बात समा के पास। नवाज शरीफ का शुजात की तजावीज़ पर फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज। मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। लीगी कायद की पेशी के बाद मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुअख्खर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजीद इंकशाफात। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ खत किताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब। रियासत के मिल्कियती रिकॉर्ड को छुपाना तशवीशनाक करार। सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वजीर आजम से मुलाकात की तस्दीक। आजम खान ने भी मिली भगत की तस्दीक कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। 13 दिसंबर से समाअत होगी। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक। साबिक खातून अव्वल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, ऑडियो लीक का मकसद हिरासा और खानदानी जिंदगी को मुतासर करना था। अदालत फोन कॉल रिकॉर्ड और पब्लिक करने से रोकने का हुक्म दे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत लिखा। उन्हें 2 शोकस भिजवाए और जवाब के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया। नोटिस का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड फराहम किया जाए। और जुनेद जमशेद, दिल पाकिस्तान से पाकिस्तानियों के दिल में बसे। दिल बदल दे पढ़कर अमर हो गए। 7 बरस पहले आज ही के दिन फजाई हादसे में दुनिया से रुखसत हुए। जुनेद जमशेद आज भी यादों में जिंदा।